हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बाद जो दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। रबर बैंड, आपके पास एक रबर बैंड है, एक हैंड से आपने उसको होल्ड किया है और दूसरे हैंड से आप उसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, जितनी इसकी लिमिट है आप उसको पुल कर रहे हैं। फिर आपने इतना उसको रबर बैंड को पुल किया, देन अगेन छोड़ दिया। छोड़ने से आपने क्या देखा कि जो रबर बैंड इतना ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। मतलब जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया था तो इस रबर बैंड ने कुछ एनर्जी गेन कर ली थी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन ये है, आपने इसको स्ट्रेच करना शुरू कर दिया और जब रिलीज़ कर दिया तो ये अगेन अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। सेम इसको स्ट्रेच करने पर इसमें एनर्जी स्टोर हो गई थी। एक टॉय कार में चाबी होती है, आप उसकी चाबी को घुमाते हैं, फिर उसमें कुछ टर्न्स देने के बाद आप उसको ग्राउंड पे प्लेस करते हैं और कार जो है वो कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाती है। सो जो आपने उसमें टर्न्स दिए उसकी की में, टॉय कार की की में, तो उससे एनर्जी स्टोर हो गई जिसने हेल्प की टॉय कार को ग्राउंड पे मूव करने के लिए। फोर्थ एग्जाम्पल इज व्हाइल लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू अ हाइट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको कुछ हाइट तक उठाते हैं। ठीक है। अब जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक उठाएंगे तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट को ले जाने के लिए कुछ वर्क डन हुआ होगा। ठीक है। और इसी वर्क डन होने की वजह से इसमें एनर्जी है। दिस ऑब्जेक्ट possesses energy. So, in all these examples, what is the kind of energy? The energy is potential energy. सारी सिचुएशन में एक कॉमन बात है, ऑब्जेक्ट्स पे, रबर बैंड पे, यहाँ पे जब आपने इसको पुल किया वर्क डन हुआ, स्प्रिंग को जब आपने स्ट्रेच किया इसमें वर्क डन हुआ, टॉय कार की जब आपने चाबी को घुमाया उसमें वर्क डन हुआ, जब आपने इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक उठाया उसमें वर्क डन हुआ। तो इन सारे वर्क डन में जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। So what is potential energy? Energy possessed by an object by virtue of its position, जो ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से होगी एनर्जी ऑब्जेक्ट में, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपने लकड़ी का एक धनुष बनाया, इस तरह का धनुष बनाया, इसमें आपने, इस बो में आपने एक एरो लगाया और इस एरो को इस स्ट्रिंग के साथ स्ट्रेच करके रखा। जब आप इस स्ट्रिंग से इस एरो को रिलीज़ करेंगे आप देखेंगे कि ये एरो जो है वो हवा में कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो हुआ क्या, जब आपने इसकी स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो इस पे क्या हो गया, वर्क डन, और एनर्जी स्टोर हो गई इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जब आपने इस एरो को बो से रिलीज किया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन हाइट h, ये है इसके लिए एक्सप्रेशन। आपके पास एक वुडन ब्लॉक है, आपको इसे कुछ हाइट h तक उठाना है। यहाँ से आपको इतनी हाइट h पे ले जाके इस ब्लॉक को पहुँचाना है।
जब आप ग्राउंड से इस हाइट तक इस ब्लॉक को पहुंचाएंगे तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा और इस वर्क को करने के लिए लगेगी फोर्स। और फोर्स कितनी होगी? जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही हमें ज़ोर लगाना पड़ेगा ताकि हम इसे आसानी से उठा सकें। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, फोर्स कितनी लगेगी जितना ऑब्जेक्ट का वेट है। लेट इट्स मास इज m. What is the weight of this box? Force is equal to जितना वेट होगा mg, ये होगा वेट। अब इस वेट को थ्रू ए हाइट तक पहुंचाना है। व्हाट इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे फोर्स हमारी इसके वेट के बराबर है, डिस्टेंस हमारी h है। तो वर्क डन कितना हो गया mgh। और जब ये इस पोजीशन पे पहुंचा, इस हाइट पे पहुंचा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एन हाइट इज इक्वल टू mgh। दिस इज वेरी सिंपल। अब आपको इस ब्लॉक को इस हाइट तक पहुंचाना है। मान लो आप इस ब्लॉक को पहले आपने इस हाइट तक पहुंचाया, फिर जाके आपने इस हाइट तक पहुंचाया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक में बताया गया है। आपके पाथ अलग अलग है। एक तो आपने सीधा रास्ता चुना, दूसरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके आपने पोजीशन बी तक दूसरे ब्लॉक को पहुंचाया। तो क्या वर्क डन डिफरेंट होगा as compared to path 1 and path 2? No, work done does not depend on path. It depend upon initial and final position. Initial position और final position तो same है, so work done उसमें मैटर नहीं करेगा। In the both situation work done is mgh।